स्टीफन जॉन, माइग्रेशन, फैमिली एंड क्रिमिनल लॉ लॉयर हूँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। आज हम बात करेंगे चाइल्ड कस्टडी के ऊपर, जिसको लेके बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अबहाम हैं, वो इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग स्टक रहते हैं, फैसला नहीं कर पाते। तो ज़्यादातर लोगों को लगता यह है कि शायद ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के जो फैमिली लॉज हैं वो अप्लाई होते हैं और चाइल्ड कस्टडी जो है वो माँ को नहीं मिलती बल्कि वो बाप ले जाता है। ऐसा नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो चाइल्ड कस्टडी जब तक बच्चा 12 साल का है, उससे छोटा है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर वो माँ की केयर में रहते हैं और माँ ही उसकी देख रेख करती है, लेकिन उसको बाप के साथ मिल के करनी होती है ये। सो उसे हम शेयर्ड पेरेंटल कस्टडी कहते हैं, जो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। वो ज़रूरी नहीं कि 50-50 हो, कोई रूल नहीं है कि जो चाइल्ड पेरेंटल कस्टडी है वो 50-50 ही होगी। तो वो ये भी हो सकता है कि वीकेंड पे कभी बाप के पास बच्चे चले जाएं और मंडे से लेके फ्राइडे तक जो है वो माँ के साथ रहे। तो वो डिफरेंट सिनारियो है, हर पेरेंट का कितनी दूर एक दूसरे से रहते हैं, स्कूल से कितनी दूर है, उनकी एक्टिविटी को कैसे मुतासर होंगे, क्या उसमें कोई डोमेस्टिक वायलेंस का इशू तो नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो होती हैं। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ एक पेरेंट को जो है वो चाइल्ड कस्टडी फुल टाइम मिल जाए, अनलेस कि आप प्रूव कर सकें कि दूसरा जो पेरेंट है, मर्द चाहे औरत, वो किसी भी तरह से जो पेरेंटल कस्टडी है उसका हकदार नहीं है, उसके लायक नहीं है। तो लॉ की और कोर्ट्स की जो बेसिक डिफ़ॉल्ट पोजीशन ये होती है कि बेस्ट इंटरेस्ट जो है ऑफ चाइल्ड, जो बच्चे के जो मफाद में जो बेहतर चीज़ है उसकी तरफ ज़्यादा जाया जाए, और वो यही है कि बच्चे के मफाद में या बच्चों के मफाद में ये होता है कि उनको दोनों माँ बाप का प्यार मिले। वो सिर्फ एक ना माँ के साथ रहे ना बाप के साथ रहे, क्योंकि उनकी जो पूरी एक शख्सियत है उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि उसकी इमोशनल जो स्ट्रेंथ है वो दोनों पेरेंट्स की तरफ से आए। तो अभी पिछले हफ्ते में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने एक केस विन किया जिसमें चाइल्ड को सोल पेरेंटल कस्टडी जो चाइल्ड की है वो माँ को मिली। तो हुआ कुछ ये कि कपल जो है ओवरसीज से यहाँ पे आए थे, नेपाल से, इस केस में, सर्टन केस में। तो उनके जो कुछ आपस में तल्कात ख़राब हो गए, बच्चे की पैदाइश के बाद ज़्यादा तल्कात ख़राब हो गए और बाप उन्हें छोड़ के चला गया। बाप की PR हो गई, सिटीजनशिप हो गई, लेकिन माँ और बाप जो है वो 10 साल तक मुख्तलिफ केसेस में चलते रहे। पिछले 6 साल से वो हमारे पास थे। प्रोटेक्शन वीज़ा उन्होंने लॉन्च किया हुआ था, जिसकी हमने अपील की ट्राइब्यूनल में, फिर फेडरल कोर्ट में, और उनका जो अभी अपील चल रही थी तो बच्चा 10 साल का हो गया। फिर हमने बच्चे का 10 साल का एक रूल है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पैदा होते हैं और आप 10 साल ऑस्ट्रेलिया में कंटिन्यूसली रहते हैं तो बच्चा जो है वो एलिजिबल है सिटीजनशिप के लिए, उसे एविडेंस ऑफ सिटीजनशिप कहते हैं। तो वो एप्लीकेशन हमने फाइल की, 2 घंटे के अंदर वो फाइल डिसाइड हो गई और उस बच्चे को सिटीजनशिप मिल गई। लेकिन फिर उसमें इशू ये होता है कि अगर आपके पास चाइल्ड कस्टडी नहीं है और दूसरा पेरेंट जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो जब भी आपने मुल्क छोड़ के जाना है तो आप या पासपोर्ट अप्लाई करना है तो वो आपको उसकी दिक्कत आती रहेगी। तो इसलिए हमने कोर्ट में जाके स्पेशल ये एप्लीकेशन फाइल की थी कि चाइल्ड कस्टडी के फुल राइट्स दिए जाए विदाउट द इंटरवेंशन और कंसेंट ऑफ द फादर। कि फादर अगर ना भी साइन करे तो माँ जो है वो उसका पासपोर्ट ले सकती है, अप्लाई कर सकती है, अपने पास रख सकती है और ओवरसीज ट्रैवल कर सकती है। इसमें कोर्ट को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे कहीं अबडक्ट ना हो जाए, क्योंकि इस तरह के केसेस भी आते हैं कि एक पेरेंट बच्चों को लेके यहाँ से चला जाता है और वो फिर वापस उनको ऑस्ट्रेलिया में लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप किसी इस तरह के सिनारियो में हैं जहां आपको ज़रूरत है चाइल्ड कस्टडी की, तो यू आर मोस्ट वेलकम, हमसे रब्ता करें।
आपके चाइल्ड कस्टडी या फाइनेंशियल मैटर हैं जो आपके, या डिवोर्स से रिलेटेड, आपके फैमिली लॉ से रिलेटेड कोई भी आपका इशू है, वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।